नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। पंकज मिश्रा को नहीं मिली जमानत। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद पंकज मिश्रा को नहीं मिली राहत। दरअसल आपको बता दें कि अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद पंकज मिश्रा की जमानत याचिका ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। पंकज मिश्रा ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए जमानत की अपील की थी। ईडी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी के वकील ने पंकज मिश्रा के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में रहने और धमकाने का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें अगर जमानत पर रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, साथ ही सबूत के साथ भी छेड़छाड़ किया जा सकता है। पंकज मिश्रा का वकील प्रदीप चंद्र ने अदालत के समक्ष पंकज के मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और खराब स्वास्थ्य के आधार पर बेल देने का आग्रह किया था। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने अदालत का विरोध करते हुए कहा कि गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे, रांची में किसान संगठनों की रैली, कई मांगों पर फिर आंदोलन की चेतावनी। दरअसल आपको बता दें कि रांची में किसान संगठनों ने सरकार कारपोरेट घराने के इशारे पर किसानों की जमीन लूटने का आरोप लगाते हुए राजभवन तक मार्च निकाला। किसान संगठनों ने कहा कि आंदोलन अभी जारी रहेगा। रांची में किसान संघर्ष समन्वय समिति एवं श्रमिक संगठनों की ओर से मार्च निकाला गया। किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने के मौके पर किसानों ने कहा कि अभी हमारे कई मांगे बाकी है। रांची के जिला स्कूल से यह मार्च निकला जो राजभवन तक गया। यहाँ लोगों ने अपनी बातें रखी। किसान संगठनों के इस राजभवन मार्च में पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन के संयुक्त सचिव विक्रम सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा के कमरेड पीके पांडे सहित कई लोग शामिल थे। भाकपा माले नेता भुवनेश्वर केवट के द्वारा संविधान पढ़ाकर संविधान की शपथ ली गई। वहीं शहीद किसानों को याद करते हुए 1 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। जमशेदपुर में भाजपा कांग्रेस समर्थकों की भिड़ंत, हंगामे की भेंट चढ़ा खुदीराम बोस चौक का उद्घाटन समारोह। दरअसल आपको बता दें कि जमशेदपुर के मानगो में खुदीराम बोस चौक का उद्घाटन समारोह हंगामे की भेंट चढ़ गया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आने से पहले ही भाजपा नेता सांसद विद्युतरण महतो का कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किए जाने पर विरोध जताना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत करा दिया। दरअसल भाजपा कार्यकर्ता टाटा स्टील जुस्को का विरोध कर रहे थे। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप था कि अगर चौक का अनावरण हो रहा है तो सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री सह स्थानीय कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता को क्यों बुलाया गया। उनकी मांग थी कि जमशेदपुर सांसद विद्युतरण महतो को भी बुलाना चाहिए था। इसी बात को लेकर भाजपा कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। इतने में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं का पीछा करने लगे। धक्का मुक्की शुरू हो गई। शुरुआती में भाजपा के कुछ ही लोग थे, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। कार्यक्रम की समाप्ति के समय जिला अध्यक्ष गुंजन यादव पहुंचे और कार्यक्रम स्थल की दूसरी तरफ नारेबाजी करने लगे, जबकि मंत्री बन्ना गुप्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल से लौट चुके थे। बाद में जमशेदपुर के सांसद विद्युतरण महतो भी पहुंचे और कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने पर नाराजगी जताई। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में हथियार और बम बनाने का सामान जब्त, पश्चिमी सिंहभूम में मिले नक्सली कैंप। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड पुलिस लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। शुक्रवार को मुसफिल थाना क्षेत्र के चिरियाबेड़ा गाँव के पास नक्सलियों का कैंप मिला है। कैंप को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। यहाँ से पुलिस को बम बनाने की सामग्री, बंदूक, नक्सली सहित जैसी कई अहम चीजें बरामद हुई है। एसपी आशुतोष शेखर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 23 नवंबर को हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी कि चिरियाबेड़ा गांव के पास नक्सलियों के विस्फोटक और हथियार हैं। हमने इलाके में तलाशी अभियान तेज किया और हमें हथियार और बम बनाने का सामान बरामद हुआ। जिला बल जगुआर कोबरा के 209 बटालियन, सीआरपीएफ के 60 और 197 का संयुक्त अभियान शुरू किया गया। नक्सलियों को जैसे ही ये सूचना मिली कि सुरक्षा बलों ने अभियान तेज कर दिया, नक्सली कैंप छोड़कर भाग गए। पूरे इलाके में अभी भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जवानों ने अस्थायी कैंप को ध्वस्त कर दिया। वहीं जमीन के नीचे छिपा कर रखे विस्फोटक और अन्य सामान बरामद किया गया। अभियान में शामिल बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटक को मौके पर नष्ट कर दिया। झारखंड नगर निकाय चुनाव टलने से अब नए सिरे से तैयार करनी पड़ेगी मतदाता सूची। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में निकाय चुनाव टलने से अब यह तय हो गया है कि यहाँ अब अगले साल चुनाव हो पाएगा। ऐसे में निकाय चुनाव के लिए अब नए सिरे से मतदाता सूची का विखंडन कराकर सूची तैयार करनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2022 को आहर्ता तिथि मानते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर सूची का विखंडन कराकर वार्ड वाइज मतदाता सूची तैयार कराई थी, लेकिन अब नए सिरे से मतदाता सूची तैयार करानी होगी। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत या निकाय चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार मतदाता सूची का इस्तेमाल करता है। वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराया जा रहा है, जिसका अंतिम प्रकाशन अगले साल 5 जनवरी को किया जाना है। ऐसे में अगले साल निकाय चुनाव होने पर 5 जनवरी को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर वार्डवार मतदाता सूची नए सिरे से तैयार करनी होगी। ऐसे में निकाय चुनाव में मतदाताओं की संख्या भी बढ़ेगी।
कांग्रेस विधायक अनूप सिंह और प्रदीप यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करेगी ईडी। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह व प्रदीप यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की तैयारी है। पिछले दिनों आयकर विभाग ने इन दोनों विधायकों खनन कंपनी शाह ब्रदर्स व सरकारी ठेकेदारों से जुड़े 50 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी, जिसमें यह खुलासा हुआ था कि आरोपितों ने 100 करोड़ से अधिक के बेनामी लेनदेन की संपत्ति अर्जित की। इसके बाद से यही संभावना बनी है कि पूरे मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान होगी। आयकर विभाग ने भारी मात्रा में लेनदेन, बैंकिंग से संबंधित कागजात व संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे। आयकर छापे में बरामद दस्तावेजों की ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है और संकेत मिले हैं कि बहुत जल्द इस पूरे प्रकरण में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करने जा रही है। बेरमो के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को आयकर विभाग ने पूछताछ के लिए 21 नवंबर को आयकर कराची स्थित कार्यालय में बुलाया था, लेकिन वे पूछताछ में शामिल नहीं हो सके थे। उन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से आयकर विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग को अनूप सिंह के ठिकानों से उनकी चल संपत्ति व बैंकिंग लेनदेन से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले थे। इन दस्तावेज पर उनका पद जानने के लिए आयकर विभाग ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। अब यह सूचना मिल रही है कि आयकर विभाग उन्हें एक बार फिर पूछताछ के लिए समन जारी करने जा रही है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव ने प्री बजट मीटिंग में झारखंड के लिए की है मांग, जाने विस्तार से। दरअसल आपको बता दें कि वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव ने दिल्ली में हुई केंद्र सरकार की प्री बजट मीटिंग में राज्य की भारत सरकार से अपेक्षाओं पर चर्चा की। केंद्र के समक्ष मांगों को दोहराया, कहा कि कोल कंपनियों द्वारा बंद खदानों का माइंस क्लोजर नहीं करने का राज्य के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, खदानों में पानी भरने और अवैध माइनिंग की वजह से जानमाल का नुकसान हो रहा है। केंद्र कोल कंपनियों से विधिवत माइंस क्लोजर कराकर उसका उपयोग बहुउद्देशीय पार्क, वाटर स्पोर्ट एवं एडवेंचर टूरिज्म के लिए सुनिश्चित करे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ राज्य में रोजगार के नए साधन भी विकसित होंगे। डॉक्टर राव ने जुलाई 2022 में जीएसटी कंपनसेशन बंद होने के बाद राज्य को हर साल 4500 करोड़ रुपए की नुकसान होने की अनुमान की चर्चा करते हुए कंपनसेशन अवधि को 5 वर्षों का विस्तार देने का सुझाव दिया। साथ ही CCL, BCCL, ECL के पास लैंड कंपनसेशन, कोल रॉयल्टी और कॉमन लॉज ड्यूज के मदद से बकाया 1,36,402 करोड़ रुपए का भुगतान दिलाने की अपील की। मंत्री ने कहा कि गाँव में सड़क निर्माण किए बिना गाँव का विकास बेमानी है। भविष्य में सभी ग्रामीण घरों को पक्का रास्ता या सड़क से जोड़ना होगा। इसके लिए PMGSY और CMGSY को दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। बैठक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह भी मौजूद थे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।